तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि तीनों एल्डर्स जंग मास्टर से कहते हैं कि चलो जल्दी से जाओ, जाकर वहां पर से फीनिक्स फ्लेम और साथ में रूटलेस फ्लेम लेकर आ जाओ कि हम लोग उनको यूज करते हुए दोबारा से अपने आप को रिफाइंड लेवल पर पहुंचा सके, मैरो वाशिंग्राम में पहुंचा सके। जंग मास्टर उसके साथी जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जाकर इन लोगों को मारना होगा। सभी लोगों को मार डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर से रूटलेस फ्लेम और फीनिक्स फ्लेम हमारी हो जाएगी। हमारे जो फीमेल फायर सेक्टर के लड़के होते हैं वो अपनी बात से अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जुंची को मारकर हमें ज्यादा रिवार्ड मिलने वाला है, तो चलो जल्दी से हम लोग जुंची को मारते हैं। जबकि बाकी के सभी लोगों को जंग मास्टर और बाकी के एल्डर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। जबकि हमारा जुंची कहता है फाइट करने का वक्त आ चुका है यहाँ पर और कोई भी वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो हमें यहाँ पर फाइट ही करना होगी। जुनजिन भी कहता है लगता है कि यहाँ पर वाकई में और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें फाइट करना ही होगी। तो मोटो भी कहता है हाँ फाइट करनी होगी। बूफैन भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तो और कोई भी रास्ता नहीं है, फाइट करना होगी। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो एक तरफ से जुंची की टीम होती है, दूसरी तरफ से जंग मास्टर की टीम होती है, दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जुंची अपनी स्टॉर्मी पाम टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, तो काफी सारे लड़के उड़ते पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमारा जुंची कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर हम लोग ज्यादा देर तक टेक नहीं पाएंगे। तो जुंची कहता है अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक फाइट करेंगे तो हम लोग पर हार भी सकते हैं। दूसरी के साथ हमारा जुंची चलाकर उन सभी लोगों से कहता है लियांग, बूफैन, जिन, जुनजिन और शी जिंगजी, तुम तीनों में से यहाँ पर कौन ज्यादा बेहतर कंडीशन में है जो कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आप को मैरो वाशिंग्राम में कल्टीवेट करवा सकता है, यानी वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता है। तो बूफैन उसे कहता है कि यहाँ पर 20 मेरे लिए काफी नहीं है, 20 रूटलेस फ्लेम की मदद से मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं करवा सकता। जुनजिन उसे कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जिंगजी उसे कहते हैं कि मेरी फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर है, अगर चाहो तो मैं यहाँ पर ट्राई कर सकती हूँ। सभी लोगों से कहता है तो जिंगजी यहाँ पर बैठकर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगी, सारी की सारी रूटलेस फ्लेम को वो एब्जॉर्ब करेगी ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके। बाकी के सभी लोग यहाँ पर एक घेरा बना लो, इसको प्रोटेक्ट करो जब तक ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर लेती, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं हाँ ठीक है हम लोग यहाँ पर करेंगे। जिंगजी को यहाँ पर सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वो मैरो वाशिंग्राम में पहुंचने के बाद हम सभी को बचा सकती है। जिंगजी वहीं पर बैठ जाती है और उसके पास जितनी भी रूटलेस फ्लेम होती है वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सके। मास्टर अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, हमें जाकर उस लड़की को मारना होगा। वो अपने एल्डर से कहता है एल्डर प्लीज आगे बढ़ो, जाकर उस लड़की को मार डालो वरना वो सारी की सारी रूटलेस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगी। तीनों एल्डर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल भी कल्टीवेट करने नहीं दे सकते। इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, इस लड़की को क्या लगता है ये ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारे साथ फाइट कर पाएगी, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर तीनों एल्डर्स हैं। तो तीनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उसी वक्त जुनजिन और बाकी के सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करते हैं कि वो जिंगजी को वहां पर प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जिंगजी उनके पीछे बैठी कल्टीवेट कर रही होती है। तो कहते हैं हमें यहाँ पर इनको रोकना होगा। इसी के साथ ही जुनजी जो होता है वो अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो एल्डर्स के ऊपर अटैक करता है तो एल्डर्स पीछे की तरफ हटते हैं। तो जुनजी कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर जिंगजी को मारना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास से होकर गुजरना होगा, यानी मुझे मारना पड़ेगा। तीनों ही एल्डर्स कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग वैसे भी यहाँ पर तुम्हें मारने वाले थे क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर काफी बड़ा इनाम है। तो वो तीनों ही फिर से हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पहले तुम्हें मारेंगे। जुनजी वहाँ पर उनसे फाइट करना स्टार्ट करता है। तो ये सभी लोग वहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तीन एल्डर्स एक तरफ होते हैं, हमारा जुनजी एक तरफ होता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद तीनों एल्डर्स पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कितनी बुरी तरह से मारने के बाद लेकिन ये अभी तक यहाँ पर मरा नहीं है। यंग मास्टर कहता है कि लड़के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें आज मरना ही होगा। तो वो एल्डर्स से कहता है कि एल्डर्स जो मर्जी करें लेकिन इस लड़की को मरना होगा। तो एल्डर्स वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, इसका नाम ट्रिपल नीदरवर्ल्ड पाम होता है। वो तीनों अपनी अपनी पावर्स को वहाँ पर एक साथ कंबाइन करते हैं। तीनों की पावर्स एक साथ कंबाइन होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा स्केलेटन बनने वाला है। हमारा यंग मास्टर जो होता है वो जुंची से कहता है कि लड़की आज तुम यहाँ पर अभी मरने वाले हो। तुम्हारा जुंची से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझे मार नहीं सकते। जुंची के सामने जो ट्रिपल नीदरवर्ल्ड पाम होती है वो एक बड़ा सा स्केलेटन होता है जो अपनी बड़ी सी पाम के साथ जुंची के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, बहुत सारी फायर निकलती है। सभी लड़के उसी तरफ देखते हैं और कहते हैं जुंची का क्या हुआ, जुंची का क्या हुआ। सभी जुंची के लिए परेशान होते हैं, जबकि मोटू तो यहाँ पर रो भी रहा होता है कि जुंची मर गया है। हिमालय फायर सेक्टर के लड़के वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जुंची, तुम्हारा कैप्टन तो मर चुका है, अब देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाते हो। इसके साथ ही वहाँ पर धमाके के अंदर से हमारा जुंची बाहर की तरफ गिरता है। हमारा जुंची उनसे कहता है क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, तुम लोग तो हिमालय फायर सेक्टर के एल्डर्स हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। फायर सेक्टर के एल्डर्स कहते हैं लड़के तुम्हें खुद के ऊपर ब्लेम डालना होगा कि तुमने यहाँ पर हमें ये करने में मजबूर किया। और फिर से वो लोग दोबारा से सेम टेक्निक को यूज करते हैं, ट्रिपल नीदरवर्ल्ड टेक्निक को यूज करते हैं। फिर से अपने स्केलेटन के साथ जुंची के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हमारा जुंची अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हैं स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जुंची जब उनके ऊपर अटैक करता है तो वो हर बार जख्मी होकर पीछे की तरफ गिरता है। हमारे जुंची के पास इतनी पावर्स नहीं है, जबकि उनके पास जो स्केलेटन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जुंची जिंगजी के पास जाकर गिरता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर जिंगजी को और ज्यादा टाइम देना होगा, जिंगजी ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट नहीं किया। में से एक एल्डर कहता है लड़के हम तीनों ही मैरो वाशिंग्राम के एक्सपर्ट थे, हमने अपने लेवल को
जानबूझकर लो किया ताकि हम लोग यहाँ पर इस स्पिरिचुअल राम के अंदर आ सके। कि हम लोग इस वक्त अपनी पीक पर हैं, बहुत ही जल्दी दोबारा से मैरो वॉशिंग राम में पहुंच जाएंगे। लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सामने टिक सकते हो? तुम्हारा शुनची से कहता है, शुनची से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, तुम लोग मुझे यहाँ पर कमजोर समझ रहे हो, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, बहुत ही जल्दी तुम्हें ये बात साबित करके दिखाऊंगा। फिर से वो फियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो एल्डर्स कहते हैं ये लड़का तो पागल हो गया है, यानी कि इस लड़के के पास दिमाग है, ये बार बार हमारे पर अटैक कर रहा है, इसे अच्छी तरह से पता है कि जिस लड़का हमें हरा नहीं सकता, फिर भी ये हमारे पर अटैक कर रहा है, हमारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। पर एल्डर्स जो होते हैं वहाँ पर एक सच्ची वाली पाम टेक्निक के साथ अटैक करते हैं, उनकी पाम काफी ज्यादा बड़ी होती है और पाम के साथ शुनची के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि सामने से हमारा शुनची फियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए अटैक करता है। यहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है, धमाके के बाद दिखाते हैं कि शुनची पीछे की तरफ गिर जाता है, उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। हमारा शुनची फिर से उठता है, फिर से फियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करता है, फिर से धमाका होता है, शुनची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद वो जिंगजी की तरफ देखता है और कहता है कि अभी नहीं, अभी और टाइम चाहिए। शुनची कहता है तुम्हारे ये वाले अटैक्स तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा शुनची फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। इस बात से वो एल्डर्स कहती हैं आखिर ये लड़का है कौन जी यहाँ पर हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि हम इस लड़के को नहीं मार पा रहे। जबकि यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के लड़के और साथ में हमारे शुनची के अपने सेक्टर के लड़के वो लोग भी शुनची के लिए सिंपैथी कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये लड़का देखो तो जरा, ये लड़का इसे पता ही नहीं है कब गिव अप करना है, ये लड़का उस लड़की को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या वो लड़की इतनी ज्यादा स्पेशल है कि उस लड़की को बचाने के लिए और अपनी जान को दांव पर लगाने पर तुला हुआ। इसे पता है कि ये एल्डर्स को रोक नहीं सकता, लेकिन ये बार बार उनके पर अटैक कर रहा है। पर फिर से धमाका होता है, हमारा शुनची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। हमारा शुनची कहता है कि मुझे यहाँ पर होल्ड ऑन करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जिंगजी को ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो वो कह रहा होता है जिंगजी प्लीज जल्दी करो। और उसके बाद हमारा शुनची फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और तीनों एल्डर्स से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तुम में से कोई भी जिंगजी के करीब भी नहीं पहुंच सकता। तो इस बार एल्डर्स जो होते हैं वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करने वाले हैं। उनका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि शुनची तुमने जितना करना था वो कर लिया, अब इससे ज्यादा तुम और ज्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें मरना होगा। हमारा शुनची वहाँ पर कहता है कि मॉम डैड मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, नहीं है कि मैं गैलेक्सी को पार करके तुम्हारे पास आ पाऊंगा, अब तो मरने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। तो बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि शुनची यहाँ पर मरने वाला है। तुम्हारा शुनची कहता है मुझे माफ करना, मैं जहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ, मैं इससे ज्यादा इन्हें और ज्यादा ब्लॉक नहीं कर सकता। शुनची ये वाली बात करता है, इसी के साथ जिंगजी उठ जाती है। जिंगजी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे कहती है कि शुनची अब बाकी का सब कुछ मुझे हैंडल करने दो, मैं आउट गई हूँ। उसके पास आती है तो वो सभी लोग कहते हैं क्या इस लड़की की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है। तो वो अपनी पावर्स को जब रिलीज करती है, पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो सभी एल्डर्स से पीछे की तरफ गिर जाते हैं और कहते हैं ये लड़की ये तो मैरो वॉशिंग राम में पहुंच गई, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैरो वॉशिंग राम जो होते हैं उनकी स्पिरिचुअल राम से ज्यादा पावरफुल है और वो इनको आसानी से मार सकते हैं। इसी वजह से वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे जिंगजी उनसे कहते हैं कि तुम में से कोई भी यहाँ से भाग कर नहीं जा सकता, तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। अपनी तलवार निकालते और उन सभी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार निकालकर उनको मारने लगती है। तो वो तीनों उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और माफी की भीख मांग रहे होते हैं। एक उसे कहता है कि हम तुम्हारे सारे काम करने को तैयार हैं, दूसरा कहता है हम सरेंडर करते हैं, तीसरा कहता है कि हमें हिमालय फायर सेक्टर के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, हम वो सारे के सारे सीक्रेट्स तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन जिंगजी उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम सभी लोगों ने शुनची को हर्ट किया है तो तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी के सभी को मार देती है, यानी उन तीनों एल्डर्स को मार देती है और साथ ही यंग मास्टर भी मर जाता है। यंग मास्टर हिमालय फायर सेक्टर का यंग मास्टर वो भी मर जाता है। तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारा यंग मास्टर मर चुका है, हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा। तो बीटा पवेलियन के लड़के जो होते हैं उनके पीछे लग जाते हैं और कहते हैं किसी को मत छोड़ना, सभी को मार डालो। तो हमें यहाँ पर शुनची का सीन भी दिखाते हैं कि शुनची वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है, क्योंकि उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है और उसके बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज भी हैं। जिंगजी जाकर उसके पास ही बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि शुनची तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी कि तुमने यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 39 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।